Hello my dear students, welcome to my channel Down to Books. Exercise 8.2 question number 3 है if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3. आगे है 0 डिग्री is less than a plus b is less or equal to 90 डिग्री, a is greater than b, find a and b. मतलब है कि शुरू में दो वैल्यू है tan a plus b is equal to root 3 और tan a minus b is equal to 1 by root 3. ये दोनों गिवन है और हमें a और b का अलग अलग वैल्यू पता करना है. तो गिवन लिखते हैं tan a plus b is equal to root 3. यहाँ पे हमें ये चाहिए कि tan की कितनी डिग्री की वैल्यू रूट 3 होता है. तो इसलिए टेबल देख लेते हैं. तो tan की 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होता है. इसका मतलब tan a plus b इक्वल टू हो गया tan 60 डिग्री. दोनों तरफ से tan हटा दो तो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री रह गया. एक और इन्फॉर्मेशन है tan a minus b इक्वल टू 1 by root 3. तो टेबल से ये देखें कि tan के कितने डिग्री पे वैल्यू 1 by root 3 है. तो ये है 30 डिग्री पे. इसका मतलब tan a minus b इक्वल टू tan 30 डिग्री. दोनों तरफ से tan हटा देंगे तो हमें रहेगा a minus b इक्वल टू 30 डिग्री. a plus b इक्वल टू 60 डिग्री को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और a minus b इक्वल टू 30 डिग्री को इक्वेशन 2 मान लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करें दोनों को तो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री और a minus b इक्वल टू 30 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा. तो रह जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री. तो a हो जाएगा 45 डिग्री. 90 by 2 45 डिग्री. पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1. तो पहला इक्वेशन देखें a plus b इक्वल टू 60 डिग्री है. उसमें a की वैल्यू में पता चल गया है 45. तो 45 प्लस b इक्वल टू 60. b की वैल्यू पता चल जाएगा हमें 60 माइनस 45 डिग्री. तो b इक्वल हो गया 15 डिग्री 15 डिग्री. तो a और b दोनों की वैल्यू पता चल गया. देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री. और यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. 5 पार्ट है, एक एक करके देखते हैं. ये पहला पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. तो अपने नॉलेज से हम ये कह सकते हैं कि फॉल्स, लेकिन इसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए बच्चों को. शुरू में तो आप फॉल्स लिख दो और हमें चेक करना होगा. तो ये चेकिंग का पार्ट है वो अलग से समझाने के लिए ही, सिर्फ ये नोटबुक में नहीं लिखना. नोटबुक में तो लिख दो ये फॉल्स है. अब चेक करते हैं. a और b की दो वैल्यू लेते हैं. यहाँ पे एक a इक्वल टू 60 डिग्री ले लिया और b इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया. अब इसका LHS में जो था साइन, अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी उसको लिख लिए और साइन लिखने के बाद a की वैल्यू 60 डिग्री लिख दिया, b की वैल्यू 30 डिग्री लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया. तो ये हो गया साइन 90 डिग्री. और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है वो हम देख लेंगे टेबल से. तो ये हो गया 1. अब RHS पे चलते हैं. तो RHS में दिया है साइन a प्लस साइन b. तो साइन, अब a की वैल्यू 60 डिग्री हमने मान रखा है, b की वैल्यू 30 डिग्री भी मान रखा है. साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2. ये दोनों हम लिख लेते हैं. अब इसको यदि हम पॉइंट में चेंज कर ले तो हमें दोनों कंपेयर करने में आसानी होगी. तो इसके लिए एक बार याद करते हैं. √3 की वैल्यू होता है 1.732 और दोनों तरफ यदि दो से डिवाइड कर दें तो इस तरह से लिखेंगे. अब √3/2 की वैल्यू रह गया 0.866. इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस लिख दिए और 1/2 होता है 0.5. ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में कंपेयर करने में आसानी हो. ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1.366. इसका मतलब LHS में 1 है और RHS में हो गया 1.366. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, RHS ज्यादा है. तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इस कारण से ये फॉल्स है. यदि दोनों इक्वल हो जाता तो ट्रू हो जाता, लेकिन फिलहाल ये फॉल्स है. सेकेंड देखते हैं. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो ये ट्रू है. एक बार टेबल से वैल्यू वेरीफाई करते हैं. ये यहाँ पे साइन कॉस टैन तीनों का वैल्यू है, सभी डिग्री का दिया हुआ 0 से लेकर 90 तक का. इसमें से साइन की वैल्यू हम अलग कर लेते हैं. अब ये 1/2 1/√2 है, √3/2 है. तो इन सबको पॉइंट में लिखते हैं. 1/2 का वैल्यू हो गया 0.5, 1/√2 का वैल्यू 0.7071 और √3/2 का वैल्यू हो गया 0.8660. और 1 तो 1 ही है और ये पहले वाला साइन 0 की वैल्यू 0. तो कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ेगा. एंगल की वैल्यू बढ़ने का मतलब 0 से 30 हो गया, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, इस तरह से ज्यादा होता जाएगा. तो ये जो वैल्यूज है वो ज्यादा होता जाता है. देख लेते हैं एक बार. ये जैसे बड़ा हो गया एंगल्स तो वैल्यूज भी दाएं की तरफ जाएंगे तो ज्यादा होता जाता है. मतलब एंगल ज्यादा हुआ तो वैल्यू भी ज्यादा हुआ. तो ये सही है, इसलिए हमने ट्रू लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो सेकेंड पार्ट की तरह ही पहले हम डिसाइड कर लेंगे
ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट गलत लिख दिए, फॉल्स लिख दें और एक बार टेबल से इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये टेबल रहा, इसमें कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, वो हम अलग कर लिए कॉस्ट के वैल्यूज, और वो सारे वैल्यूज हम पॉइंट में लिख लेंगे। और एक बार देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, मतलब थीटा 0 से 30 हो गया, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, मतलब हम राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज क्या होगा कॉस्ट का, तो कॉस्ट की वैल्यूज कम होता गया। शुरू में 1 था, फिर 0.866 हो गया, मतलब 1 से कम हो गया। अब ये 0.8 है, अगला 0.7 से भी 7 हो गया, फिर 0.5। तो इस तरह से वैल्यूज कम होता गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स। पार्ट 4 है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, टेबल से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल एट 45 ओनली। एट 45 बोथ आर 1/√2। टेबल से देख लें, 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 है और बाकी कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। साइन 0 पे 0 है और कॉस 0 पे 1 है। इसी तरह से और भी वैल्यूज है। तो हमें ये पता चला कि साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल होता है, बाकी पे इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 5, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये ट्रू है। टेबल फिर से देखा हमने, अब tan 0 की वैल्यू 0 होता है, तो पहले लिख ले tan 0 इक्वल टू 0। हमें तो चाहिए था cot 0, तो cot 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 0। अब tan 0 की वैल्यू 0 है, ऊपर में लिखा हमने, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर डिफाइंड नहीं है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 0 से डिवाइड कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आंसर होता है, लेकिन डिवाइड करने पे कुछ भी आंसर नहीं होगा। मैथ्स में इस चीज को नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं हम, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0 बाई sin 0, क्योंकि cot इज इक्वल टू cos बाई sin होगा। यदि थीटा लिखा रहता है दोनों में तो हम थीटा लिख देते हैं, यदि दोनों में a लिखा है तो a लिख देते हैं। इस तरह से दोनों में 0 लिखा है, इस तरह से cot 0 है तो cos 0 बाई sin 0। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं, cos 0 1 है और sin 0 0 है, तो ये दोनों वैल्यू लिख दिया, फिर से बन गया 1/0। तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री।